सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग इस वीडियो में एम्स बीएससी पैरामेडिकल और एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि इस जो बचे हुए दिन जो भी 1 मंथ बचा हुआ है आप लोगों के एग्ज़ाम में, तो इस वन मंथ में आप लोग कैसे प्रिपरेशन करोगे ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे हो जाए और आप लोगों का सिलेक्शन अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो जाए। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल में पता चल पाए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों के लिए बेस्ट बुक कौन सा हो सकता है और साथ में कौन ऐसा एक क्रैश कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लो ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन में और भी रैंक ज़्यादा बूस्टअप हो जाए। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट एम्स पैरामेडिकल या फिर एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को सबसे पहले क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहले फॉलो करना है मेरा एक बुक है रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये बुक 2024 वाले स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। इस बुक में बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट माइंड मैप्स, इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट सिलेबस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब सारे जो भी सैम्पल पेपर, मतलब इतना समझ लो कि जो भी स्टूडेंट इस बुक को पढ़ लेगा अच्छे से उन लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा और उन लोगों को किसी न किसी कॉलेज में आराम से, किसी न किसी एम्स कॉलेज में आराम से सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इस बुक को पढ़ने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा, एक ये क्वेश्चन रहता है, या फिर दूसरा इसके अलावा भी कुछ और करना पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है वो कम से कम 2 चीज़ कर ले। वो 2 चीज़ क्या करें, हम लोग एक 2024 में क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। 2024 में एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो 5 मई को नीट का एग्जाम है। 6 मई से ये क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। उस क्रैश कोर्स में आप लोग ज्वाइन हो जाओ। जो 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम को ले लो और साथ में मेरे इस बुक को बाई कर लो। ये दोनों बुक कर लोगे आप लोगों का सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी जिन स्टूडेंट के पास अगर ज़्यादा टाइम है, अगर इन दोनों के अलावा भी अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम बच रहा है तो वो सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करे। मतलब ये दोनों तो करे ही, मेरा बुक और जो भी मेरा 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम है उसमें तो ज्वाइन हो ही, लेकिन साथ में जो एनसीईआरटी का जो मेन बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, लाइक जैसे देखो अगर कोई एम्स पैरामेडिकल का स्टूडेंट है तो उसका सिलेबस होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और एम्स नर्सिंग का अगर कोई स्टूडेंट है तो उन लोगों का सिलेबस होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जीके। ठीक है। तो जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो ये आपको एनसीईआरटी से एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ पाते हो तो कम से कम बायोलॉजी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के जाना और फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी उसमें के न्यूमेरिकल है वो अच्छे से लगा के जाना और साथ में मेरे बुक को पढ़ के जाना। मेरे बुक से क्या हेल्प मिलेगा मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन उसके साथ आप लोग जैसे ये जीके आप लोगों के मेन एग्जाम में यहाँ पे जो है ना वो जीके पूछा जाता है। ये जीके का जो भी क्वेश्चन होता है वो कहाँ से आता है, ये जीके का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जीके के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो वो हमारे बुक को भी बाई करके उसके बाद जैसे हमारे बुक को बाई करोगे तो उसमें मैंने जीके के बारे में डिटेल में दिया हुआ है और जीके के कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे जीके के क्वेश्चंस थे वो भी दिए गए हैं। सो प्लीज़ हमारे बुक को बाई करें ताकि आप लोगों को ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक शॉर्ट में बताते हैं कि एम्स पैरामेडिकल या फिर एम्स नर्सिंग वालों को इस बचे हुए दिनों में क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग मेरे बुक को फॉलो करो। जो भी हमारा बुक है रैंक बूस्टर पैकेज उसको फॉलो करो। दूसरा जो भी ये 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम है उसमें ज्वाइन हो जाओ। और तीसरा ये दोनों करने के बाद अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है तो एनसीईआरटी पे फोकस करो। एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो मस्ट है और फिजिक्स केमिस्ट्री को अगर 1 मिनट के लिए नहीं भी पढ़ते हो लेकिन बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि बायोलॉजी ही आप लोगों का सिलेक्शन करवाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री वो रैंकिंग बढ़ाता है क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से वो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं वो मेनली एनसीईआरटी से भी पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी से पूछे तो जाते हैं लेकिन हमारा बुक आप लोगों के लिए, हमारा जो भी बुक है रैंक बूस्टर पैकेज वो आप लोगों को कैसे हेल्प करेगा। तो उसमें हमारे जो भी बुक है, हमारे इस बुक में आप लोगों को सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यूज, फिर आपको
क्वेश्चंस का माइंड मैप्स मिलेगा, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीके। फिर आपको उसमें माइंड मैप्स मिलेंगे, थ्योरी वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट सिलेबस। बाकी इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेरी है तो सारे कट ऑफ रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सारे हमारे इस बुक में दिए गए हैं। सो प्लीज़ इस बुक को बाय करना ताकि आप लोगों को पता चल पाए। बाकी मैंने बताया है कि इस बचे हुए दिनों में आप लोगों को क्या क्या करना है, तो एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि सबसे पहले मेरे बुक को अच्छे से फॉलो कर लो। इस बचे हुए लास्ट दिन में मेरा बुक में बहुत ही कंटेंट कम है, ये कंटेंट कम है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस बचे हुए दिनों में, ठीक है ना। उसके बाद हमारा 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ लो। उस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह, वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। यही दोनों अगर आप लोग कर लेते हो तो यही आपको मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों के पास अगर टाइम बच रहा है तो NCERT फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्या क्या मेन पढ़ लेना। बायो में क्या है, बायो में क्या तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, जो भी 11th 12th का जो भी सिलेबस है फिजिक्स बायोलॉजी का जो भी NCERT उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री और बायो के लिए अगर आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो थ्योरी बेस्ड चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लेना, और जो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है उसके सारे जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारे बना के चले जाना, प्लस मेरा बुक और 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम को अच्छे से देख के जाना। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते हो, ये जो भी NCERT को इतना टाइम नहीं NCERT पढ़ने के लिए, तो कम से कम मेरा बुक, 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम और बायो का NCERT मस्ट पढ़ के जाना। बस ये तीनों भी करके चले जाओगे तो आपका किसी न किसी एम्स में आराम से सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। लेकिन साथ में हमारा जो भी बुक है रैंक बूस्टर पैकेज, ये बुक आप लोगों को कहाँ मिलेगा, ये बुक आप लोगों को अमेजन, फ्लिपकार्ट और सारे ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएंगे। 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में किसी को अगर ऐड होना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा। आप वहाँ से हमारे व्हाट्सअप नंबर पर बस हाई मैसेज भेज देना, मैं वहाँ से आप लोगों को इस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में ऐड कर दूंगा। 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लेना ताकि आप लोगों को डिटेल में पता चल पाए कि वो इस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हो वो भी इस वीडियो में कमेंट कर देना। मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2024 एंट्रेंस एग्जाम।